मैं जब भी बालकनी में स्कर्ट पहनकर जाती थी तो मेरे नीचे वाला अंकल हमेशा चड्डी देखने की कोशिश करता था। उसने मुझे इतना ज्यादा परेशान कर दिया था कि मैंने बालकनी में आना जाना छोड़ दिया। एक दिन उससे बहुत ज्यादा परेशान होकर मैंने हमेशा के लिए चड्डी पहनना छोड़ दिया। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ब्रांड डिटेक्टिव जो करता है सबकी नीली पीली। तो भाई साहब आज कर रहा हूं एक मछली की पूरी नीली पीली। तो आओ यार स्टार्ट करते हैं और इस मछली को फ्राई करके मसाला लगा के बिंदास बनाकर खाते हैं। आपने कहा है तो ठीक ही कहा हो। अपने दोस्त को मैं सरप्राइज देने गई थी और उसके कमरे से अजीब सी आवाज आ रही थी। मैंने जाके देखा तो वो मोबाइल पे कुछ अजीब सा देख रहा था। मैंने उससे पूछा क्या देख रहा है, तो बोला कि क्रिकेट देख रहा था। क्या समझे क्या चल रहा है? मुझे आज पड़ोस वाले अंकल ने अपने घर पर बुलाया। फिर उन्होंने मुझे एक लंबा मोटा बाज दिखाया जिसको देख के मैं बहुत खुश हो गई और मैंने उस पर झूला डाल लिया और झूलने लगी। मैं कुछ दिन पहले अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी। उसके बाद से मेरी तबीयत बहुत खराब चल रही है। मैंने अपने दोस्त से पूछा तो उसने बताया कि मैं शायद प्रेग्नेंट हूँ। तो फ्रेंड्स यही है वो मछली जिसकी कर रहा है मैं बात। जी हाँ, इसका नाम है काजल पांडे। ये मछली है तो पूरी छमिया लेकिन काम पूरे है लोंडो वाले। जी हाँ, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। इस मछली की अजीब व गरीब सी हरकतें हैं। ये मछली पानी के बगैर बहुत तड़पती है। आती होंगी लड़कियां यहाँ पे नाचने या अपनी खूबसूरती दिखाने। मुझे क्या, मैं तो यहाँ पे लौंडेबाजी करने आती हूँ। ये तितली भूतनी जो है ये भी जो है लौंडेबाज बनना चाहती है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। तुम्हारा आगे पीछे वाला दरवाजा पहले ही किसी ने खोल दिया, फिर तुम्हारा और भी दरवाजा खुल जाएगा। इसलिए रहने दो भाई साहब, ये तुम्हारी बस की बात बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मेरे बॉयफ्रेंड ने आज मुझसे ब्रेकअप करने की कोशिश की क्योंकि उसे पता चल गया था कि मेरे घर के आगे वाले दरवाजे, पीछे वाले दरवाजे और रोशनदान से पहले भी कोई आया गया है। ये क्या हो गया? ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई कि भाई आगे वाले दरवाजे से भी कोई आता है, पीछे वाले दरवाजे से भी कोई आता है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। क्योंकि ये जो लौंडा है ये दरवाजे से आता जाता होगा, इसलिए उसने जो है ब्रेकअप कर लिया। अब पता चला, उसके बाद पता चलता है कि पीछे वाला दरवाज़ा इतना बड़ा किसने खोल दिया। चाहे बॉडी बिल्डर हो या पतला लड़का हो, हमको तो ऐसे से मतलब है जो देखते ही हमारे हो जाए खड़ा और ना बैठे जब तक हम ना चाहें। क्योंकि ये किसी लड़के वड़के की बात नहीं हो रही भाई साहब, ये तो सीधा सीधा लैंड की बात हो रही है। जी हाँ, नहीं तू समझा नहीं। हमेशा याद रखें कि गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है लेकिन रास्ता कभी खत्म नहीं होता। तो अपनी गाड़ी को थोड़ा धीमे चलाएं ताकि आपका पेट्रोल जल्दी खत्म ना हो जाए। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम टेंशन मत लो क्योंकि पेट्रोल खत्म नहीं होगा। क्योंकि जो बिशनी घोड़ी पे चढ़ के आता है उसको पता है घोड़ा भी ये नहीं चाहेगा कि इस घोड़ी की मंजिल करीब आ जाएगा। और तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें? घोड़ा भी घोड़ी को देखकर उसके मन में, उसके विचार में कुछ अलग तरीके से फीलिंग्स आती है। आज मुझे देखने वाले आए थे जिनसे मैंने पूछ लिया कि शादी करने के लिए क्या क्या दिखाना पड़ेगा, तो उन्होंने इतनी सी बात के लिए पता नहीं क्यों शादी के लिए मना किया और चले गए। यही तो तुम्हारा फॉल्ट है पांडे, तुमने पता नहीं क्या उनको दिखा दिया जो जिस वजह से वो तुम्हें देखे बगैर चले गए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या दिखा दिया तुमने ऐसा पांडे? मेरी गाड़ी का पेट्रोल किसी सुनसान जगह पर खत्म हो गया था और बहुत देर पेट्रोल पंप ढूंढने के बाद भी मुझे कहीं नहीं मिला। तो मैंने अपने पर्सनल पेट्रोल पंप से उसमें पेट्रोल डालना शुरू कर दिया। ये जो पर्सनल तुमने पेट्रोल डाल दिया, अब ये जो गाड़ी है ये झूम के चलेगी। इस घोड़े को तुमने मदहोश कर दिया। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब ये जो पेट्रोल है, इस पेट्रोल से हफ्सी की तीसरी टांग जाग जाएगी। मेरे सब दोस्त कहते हैं मैं लड़कों जैसी दिखती हूँ, लेकिन मैंने ऐसी लड़कों वाली कौन सी हरकत कर दी जिसकी वजह से उन्हें मैं ऐसी लगती हूँ। तुम्हारे दोस्तों ने बिल्कुल सही बोला कि तुम्हारी आदतें जो हैं बिल्कुल लड़कों जैसी है। क्योंकि लड़के भी अपनी शलवार में फेंट में हाथ डालकर ऐसे हिलाते हैं जिस तरह से तुम हिला रही हो। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। कभी किसी लौंडे के साथ स्टाइल से खड़े होकर ऐसा पोज नहीं मारने का, वरना वहीं पे सीन पार्ट उल्टा हो जाएगा। मैं हर महीने में 15 दिन प्रेग्नेंट हो जाती थी। डॉक्टर ने कॉन्डम यूज करने को कहा, जिसे मैं अब हर दिन सुबह शाम पानी के साथ यूज करती हूँ। जब तो हर कोई ये सोचने पे मजबूर है कि इस धरती पे इतना पानी खत्म क्यों हो गया, क्योंकि इस लौंडिया के उल्टे काम जो है, इसलिए पानी के साथ ट्रॉफी खा ली। ट्रॉफी मीन्स के समझ गए ना? जा पूछ क्या। जब तुम हगती हो ना तो अपनी टट्टी निकाल के
वो मुंह में डाल दो, फिर तुम्हारे साथ ये मसला नहीं होगा। मेरा बॉयफ्रेंड आज मुझसे गुस्सा हो गया था क्योंकि मैंने खाने में नमक थोड़ा सा ज्यादा कर दिया था। उसने मुझे समझाया कि अगर अगली बार ऐसा हुआ तो वो घर में मौत का नंगा नाच करेगा। अच्छा, ये हरकत तुमने की थी, खाने में नमक तुमने ज़्यादा डाल दिया था। जब भी तो मैं सोचूं कि वो भोसड़ी का समंदर पे सी साइड पे नंगा होकर क्यों नाच रहा है। अब ये जो हिलजुल है अपनी बुंट मराने के लिए कस्टमर ढूंढ रहा है। अचानक से मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी जिसके लिए डॉक्टर को बुलाना पड़ा। तो मुझे पता पड़ा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि बच्चे का पापा कौन है। झंडू बाम अपनी डोई पे लगाती तो फिर ये जख्म भी ख़त्म हो जाता, फिर डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और तुम्हारे साथ ये जो मसला पेश आया ये भी मसला ख़त्म हो जाता। बस इतना सा काम था इस झंडू बाम का और बस खत्म। एक बार चुटकी सब खत्म। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। ये काम है इस झंडू बाम का। पता है फेमस होना इतना आसान नहीं है, बहुत कुछ करना पड़ता है उसके लिए। रोड तक पे सोना पड़ता है। फेमस होना तो बहुत आसान है और ख़ास तौर पर तुम जैसी मछली। क्या बात कर रहे हैं? बस करना क्या है, अपनी डुई को हिलाना है, 24 घंटे में पूरा फेमस। बस ये कमाल है अपनी दुकान का। दुकान दिखाओगी तो फिर फेमस भी हो जाओगी और रोड पे सोने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अंकल आप मेरी एक हेल्प करेंगे क्या? वो इस दवाई में लिखा है कि इसको पीने से पहले हिलाना पड़ेगा, तो क्या मैं? लेकिन यहाँ पे एक बात है, हिलाना क्या है? माल्टे। जी हाँ, ये हिलाना पड़ता है क्योंकि लौंडों को तो शलवार में डाल के हिलाना पड़ता है, लेकिन तुमको जो है माल्टे हिलाना पड़ेंगे। अबे बाबली सिरी का पागल वागल हो गया, क्या बातें कर रहा है? और ये पीने के बाद गुब्बारे जो है फूल जाते, हवा भर जाती इसमें, इसलिए पीने से पहले इसको हिलाना पड़ता है। मेरे स्कूल में आज फ़ोन की चेकिंग हो रही थी तो मैंने जल्दी से फ़ोन अंदर छुपा लिया। मैम के जाने के बाद जब मैंने फ़ोन बाहर निकाला तो पता नहीं क्यों वो चलना ही बंद हो गया। अरे भूतनी, मोबाइल को डाला कहाँ था? कहीं सीक्रेट वाली जेब में तो नहीं डाल दिया था? मुझे तो यही लगता है भाई साहब, थोड़ा सा जो है उस पर माल भी लगा हुआ है, थोड़ा माइनस भी लगा हुआ है, मुझे यही लगता है ब्रू। नहीं, मैं नहीं मानता। इसने जो है अपनी सीक्रेट वाली जो जेब है। अरे कहना क्या चाहते हो? हमारी भी कोई तलाशी लेगा, हमारी भी कोई तलाशी लेगा तो अपन क्या करेंगे? ये जो है ना जलाने वाला लाइटर, ये अपनी गाड़ में डाल देंगे, फिर ये भी छुप जाएगा। ये देखो पिज्जा मैंने बनाया है अपने हाथ से, ये देखो। पिज़्ज़ा है, लैंडी पिज़्ज़ा है पूरा, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, ये लैंडी पिज़्ज़ा है। बड़ा हरामी हो बेटा। असली पिज़्ज़ा ये है पिज़्ज़ा। नहीं मानोगे ना? नहीं मानोगे ना? ऐसे रुको दिखाती हूँ तुमको। क्या? ज्यादा बोल रहे थे ना? हाँ, ये देखो। हाँ। इतना जुल्म खाए को मेरे गोल्डन वाले ठट्टे पूरे ठोड़ दिए। लेकिन इतना जुल्म खाए को भाई साहब, ये दो ही हैं जो नीचे लटक रहे होते हैं। तुमने जो है एक का तो पूरा बेड़ा गर्क कर दिया। अभी तो 15 मिनट लगेंगे हेयर कलर चढ़ने में, तब तक क्या करूँ? सही बात है, पढ़ना तब चाहिए। तक पढ़ लो, इसमें लिखा क्या क्या है? फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। ए वल्लू बता इसे बता। तुमने खाई होगी किसी मेंढक की टट्टी, लेकिन पहली बार तुम किसी बिशनी की टट्टी खाओगी। और तुमने इसको पढ़ने के बाद तुम्हारा भी दिल जो है गार्डन कर रहा है, इसलिए तो तुम्हारा मुंह पानी में पानी हो गया। कल बहुत इंतजार के बाद भी मुझे कोई साधन नहीं मिल रहा था। फिर मुझे एक कार दिखी तो मैंने उनसे लिफ्ट मांग ली। उन लोगों ने मेरी हेल्प की, इसलिए मैंने उन सबको बहुत इज्जत दी। उसके बाद वो लोग मुझे सही सलामत घर छोड़ के चले गए। यही तो नहीं करना चाहिए था। और ये जो तुमने जिनको इज्जत दी है, डुई दी है, पता चल रहा है एंगल पूरा खराब हो गया। अब आगे वाला दरवाज़ा और पीछे वाला दरवाज़ा भाई साहब बिल्कुल खोल दिया, इसलिए तो तुम्हारा शादी का बंधन टूट गया। हेलमेट की पता है सबसे अच्छी बात क्या है? कहीं भी देखो पता ही नहीं पड़ता किधर देख रहे हैं। तो फैंस आज के लिए सिर्फ इतना। वापसी आएंगे, जब भी आएंगे किसी न किसी की डुई लाल करके आएंगे। और हाँ एक बात, ये वीडियो सिर्फ एक मजाक है, बच्चों की एंटरटेन है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करने का, शेयर करने का और भाई को बहुत सारा प्यार देने का।